यस, नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं राजेश संदेशा आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। हाँ, जैसा कि आज अपन जिस टॉपिक पर अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में जो अपन पढ़ेंगे वो हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, जैसे कि लेक्चर थर्ड में हम ग्राफिकल स्केल पढ़ रहे हैं। और ग्राफिकल स्केल में हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें सिंपल स्केल हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे कंपेरेटिव स्केल, इट मींस तुलनात्मक मापनी। मापनी क्या होती है, ग्राफिकल मापनी क्या है, मापनी कितने प्रकार की है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो जैसे कि अपने आप में मापनी क्या है। मापनी जो मानचित्र पर यानी कि मैप के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा वही ग्राउंड के ऊपर यानी कि धरातल के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का संबंध है। वो आनुपातिक, वो अलग अलग वे में अपन रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमें मानना यह है कि उनके बीच की दूरी का संबंध है कि जो एक्चुअल यानी कि जो धरातल पर वास्तविक दूरी है वो किस पैमाने पर हम मानचित्र पर बनाए, जो मानचित्र हमारा एक वास्तविक लगे और वास्तविक बने, एक्यूरेट बने, उन दोनों के बीच का संबंध है। तो मुख्यतः मापनी अपने आप में तीन प्रकार की होती है, जो कि कथनात्मक मापनी, जो लास्ट में जिसको अपन स्टेटमेंट कहते हैं, कथन के आधार पर, जैसे मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, वो कथनात्मक मापनी होगी। दूसरा है हमारा आरएफ, जो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, जो आरएफ के माध्यम से हम शो करते हैं। तो वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर में क्या क्या दिखाएगा हमें, तो 1:1,00,000। ये 1,00,000 क्या है अपने आप में, 1,00,000 सेंटीमीटर। क्यों 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये भी अपने आप में क्या आरएफ है। थर्ड हमारा वही है ग्राफिकल, जिसको एक लाइन की माध्यम से कहा जाए या फिर एक स्केल की माध्यम से, मापनी की माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से हमें बनाया जाए, समझाया जाए कि ये जो ग्राफिकल मापनी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, क्या शो की जाती है। लास्ट में अपन ने पढ़ा जो सिंपल मापनी, जैसे कि हाँ, हमारी जो सिंपल मापनी है, सरल मापनी किसे कहते हैं, प्लेन मापनी किसे कहते हैं, और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, तो वो लास्ट वीडियो में अपन ने लेक्चर 2 में देखा, वो आप जाके इजीली देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कंपैरेटिव मापनी, तुलनात्मक मापनी क्या होती है, इसके क्या अर्थ है, डेफिनेशन क्या होती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों ये बनाया जाता है और इसका यूज देखेंगे, उपयोग कहाँ ली जाती है। तो तुलनात्मक मापनी सीधी सी बात है कि ये अपने आप में इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब तुलना, तुलना की जा रही है। अब तुलना किसमें हो रही है, यहाँ पर तुलना दो प्रणालियों में हो रही है। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं कि दो प्रणालियां कौन सी है, जो कि दूरी को यानी कि जो हमारा माप है, मेजरमेंट है, जो दूरी डिस्टेंस है, उसको जो यूनिट कहा जाए या फिर दूरी किन मापों से मापी जाती है, तो वो किन प्रणालियों से मापी जाती है, तो वो है हमारी एक अपने आप में मीटर प्रणाली, मीटर सिस्टम, जिसको मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है हमारा इंग्लिश सिस्टम, है ना, इंग्लिश सिस्टम। जैसे मीटर सिस्टम में आप देखोगे तो जिसमें हमारा जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये सब देखा जाएगा। इंग्लिश में आप पढ़ोगे इंच पढ़ोगे, फीट पढ़ोगे, आप यार्ड यार्ड पढ़ोगे, इन द सेंस गज पढ़ोगे, फरलॉन्ग पढ़ोगे, और आप अपने आप में मील पढ़ोगे, है ना, जैसे कि मील। तो ये अपने आप में ये इन दोनों के बीच की तुलना है, और वो तुलना हो सकता है जैसे कि कंपैरेटिव स्केल में कई बार एक इस प्रकार का ग्राफ बनाया जाए, पर मेजरली देखा जाए तो दो अलग अलग स्केल बनती है, और एक स्केल जो हमारी मीटर सिस्टम पे बनेगी और दूसरी हमारी इंग्लिश सिस्टम पे बनेगी, जो कि अपन आगे देखेंगे। अगेन आप सबका मैं वेलकम करता हूं एनडीएस कैंपस पर। यदि आप एनडीएस कैंपस पर न्यू हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, शेयर और लाइक कमेंट। अगेन अब आप अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चलते हैं। जैसे कि ये मैप है, अब इसमें तो अपन सिंपल सरल मापनी दे रखी है, तो ग्राफिकल कंपैरेटिव मापनी इसी आधार पर एक दूसरी एक और इसी पे मापनी बनती है। और वो मापनी जैसे कि ये किलोमीटर पे दे रखी है, उनमें मेन इसमें मुख्य बात होती है, जो जीरो है वो एक ही, एक वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन पर दोनों बने होते हैं, जीरो दोनों का एक समान पर होता है। और जैसे कि ये किलोमीटर में है तो वो यहाँ पर मील पे बनी हुई होगी, ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं।
जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं तुलनात्मक मापनी ये इस प्रकार से होती है। जब आप रिकॉर्ड वर्क करें तो ये वाला स्लाइड आपको बनानी नहीं है, जब आगे वाला एक्सरसाइज जब एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो वो आप बनाइएगा। पर जैसे कि अपन देखेंगे ये अपने आप में एक इंग्लिश सिस्टम पर है ना? ये अपने आप में एक इंग्लिश सिस्टम पर बनी हुई है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपने आप में एक मीटर सिस्टम पर यानी कि मीटर प्रणाली पर बनी हुई है। किस प्रकार से? ये किलोमीटर है और ये अपने आप में मील है। पर क्या दिखा रहा है ये कि जिसका इस मापनी बनी हुई है वो आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारा 1 अनुपात 1.5 लाख है और इस 1.5 लाख के आधार पर हमें गणना करके इस मापनी को बनाना है जो कि अपने आप में इंग्लिश सिस्टम पर बनी हुई हो, दूसरी अपने आप में मीटर सिस्टम पर बनी हो। पर इन दोनों के बीच की जो कॉमन बात है वो है ये जीरो, जो कि ये जीरो हमेशा कहाँ होता है? हमेशा ये ध्यान आपको रखना है कि जीरो जीरो से जो राइट साइड में जो भी है हमारा उसको अपन कहते हैं प्राइमरी स्केल। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, है ना? ये प्राथमिक मापनी यानी कि प्राथमिक ये आपने प्राथमिक मापनी और दूसरा देखा जाएगा तो जैसे कि ये अपने आप में गौण यानी कि सेकेंडरी स्केल है ये, ठीक है। अब ये गौण वाला भाग है ये हमारा जीरो से लेकर के ये फर्स्ट वाला जिसको अपन कहते हैं पार्ट है, यहाँ पे जो ये सब बराबर भागों में बांटे जाएंगे। जीरो से पहले वाला पार्ट है इसी का ये सब डिवीजन है यानी कि उपभाग है। क्या शो कर रहा है कि जीरो से हम राइट की ओर चलेंगे जब तक 3 मील तक आ रहे हैं तो ये 3 मील इसके बराबर 1, 2 और 3। यहाँ पर भी आप देखोगे ये किलोमीटर है, जैसे कि यहाँ से आप यहाँ तक 4 तक आ रहे हो तो ये क्या है? ये 4 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार के इसमें भी आप देख सकते हो जैसे कि ये अपने आप में एक अनुपात 36 पर बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक आरएफ है और इस आरएफ पर हमें बनानी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यार्ड में तो आप इजीली समझ पाओगे क्योंकि ये अपने आप में जैसे कि 36 का मतलब एक ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, 1 इंच का बराबर ये 36 इंच दे रहा है। 36 इंच का मतलब है ये 1 इंच से जो कि हमारी मैप के बीच की दूरी है यानी कि मानचित्र के जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये अपने आप में ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड 36 का मतलब है सीधा सीधा आपका 3 फीट। 3 फीट का मतलब है 1 गज, 1 गज या 1 यार्ड, ठीक है। वो अपन आगे और डिटेल से देखेंगे। हमें इतना जरूर देखना है इस समझने के लिए कि जैसे कि ये जीरो इन दोनों के बीच में एक ऊर्ध्वाधर लाइन पर बना हुआ है। ये मापनी अलग-अलग साइज में हो सकती है, पर इनका जो मेजरमेंट है जो कि एक्चुअल है कि एक्चुअल का मतलब है जो कि वास्तविक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने आप में मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर 1 इंच को दिखा रही है और वहीं ग्राउंड पर दिखाएगी वो अपने आप में 1 गज को दिखाएगी। नेक्स्ट वन अपन इसमें भी देख सकते हैं जैसे कि ये अपने आप में 1 मीटर को दिखा रही है और मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं हमें ये ध्यान होना चाहिए। ये सारे आंकड़े यूनिट हैं हमें याद करने होंगे। जैसे कि अपने आप में ये 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अपन आगे देखेंगे जब इन मापनियों को ड्रॉ करेंगे या फिर मापनियों को जो बनाएंगे तब अपन देखेंगे इसी लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ जैसे कि ग्राफिकल स्केल क्या होती है? अ ग्राफिकल स्केल इज ए लाइन ड्रॉ ऑन अ मैप दैट शो रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे कि एक ग्राफिकल स्केल एक लाइन है, वो हम एक रेखा है जिसको कह सकते हैं वो रेखा मानचित्र के बीच मानचित्र के ऊपर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है और वही धरातल के ऊपर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। मेजरिंग हेल्प वो कह सकते हैं कि डायरेक्टली फ्रॉम मैप वो डायरेक्टली हमें हेल्प करता है कि हम मानचित्र की सहायता से ही दूरी की गणना कर सकते हैं। इवन मैप रिड्यूस कह सकते हैं, रिड्यूस्ड हो या एनलार्ज हो, मैप बड़ा करने पर छोटा करने पर भी ये अपने आप में एक्चुअल रहती है, वास्तविक रहती है, सही रहती है और इनसे हम इसलिए ग्राफिकल स्केल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि आकार बदलने पर भी दूरी मापने में उपयोगी रहता है, जैसे कि मानचित्र बड़ा हो या छोटा हो। ये जैसे कि हमारा ग्राफिकल स्केल की डेफिनेशन है, ग्राफिकल स्केल इज ए लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग फिक्स ग्राउंड डिस्टेंस। जैसे कि प्रत्येक पार्ट है वो ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड डिस्टेंस यानी फिक्स पोर्शन को दिखाता है हमें। यूज टू मेजरिंग डिस्टेंस ऑन मैप एक्यूरेटली, जैसे मानचित्र पर भी हम उसको कहते हैं समान भागों को विभाजित किया जाता है। ग्राफिकल स्केल एक रेखात्मक स्केल है, रेखात्मक मापनी है जो प्रत्येक भाग को निश्चित दूरी में क्या करता है हमें दर्शाता है।
टाइप जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़े, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, वो अपने आप में सिंपल है, कंपैरेटिव है, डायगोनल विकिरण है और वर्नियर मापनी है। जो कि सरल मापनी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तुलनात्मक विकिरण और वर्नियर जैसे तुलनात्मक आप आज पढ़ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि विकिरण और वर्नियर मापनी भी अपन देखेंगे। फिर से अपन जैसे कि ये हमारा कंपैरेटिव है, तो कंपैरेटिव में क्या देखा जाता है? अ कंपैरेटिव स्केल इज ए graphical skill that show distance in two different system unit on the same map. It means एक ही मानचित्र पर दो अलग प्रणालियां किस प्रकार से? जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मीटर सिस्टम है या मीटर प्रणाली है, तो मीटर प्रणाली में हमेशा क्या दिखाया जाएगा? सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, डेसीमीटर दिखाया जाएगा। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप डेसीमीटर दिखाया जाएगा और उसके बाद में आप देखोगे तो हेक्टामीटर आपको दिखाया जाएगा और हेक्टामीटर के बाद आप देखोगे तो अपने आप में किलोमीटर। तो जब-जब आपको लगे कि पीछे मीटर लगा हुआ तो ये अपने आप में डेसीमीटर, ये मीटर लगा हुआ तो इसका मतलब मैट्रिक प्रणाली है। दूसरी ओर अपन देखते हैं जैसे कि इंग्लिश प्रणाली में अपन देखेंगे तो इंग्लिश सिस्टम में क्या दिखाई देगा? हमें इंच दिखाई देगा। इंच दिखाई देगा, फिट फिट आपको दिखाई देगा, है ना? फुट आपको दिखाई देगा और फुट के साथ आप देखोगे तो जैसे कि यार्ड इन द सेंस जैसे कि गज आपको दिखाई और गज के बाद आपको जैसे कि फरलॉन्ग आपको दिखाई देगा और माइल दिखाई देगा, मील। तो ये सारे के सारे यूनिट हैं वो अपने आप में इंग्लिश सिस्टम में। तो ये दोनों सिस्टम एक ही मैप पर आपको दिखाई देंगे, दो अलग-अलग ग्राफिकल स्केल बनेगी और उन्हीं स्केल के ऊपर ये 2 यूनिट दर्शाए जाएंगे, जो हमें कंपेयर का मतलब ये तुलना करने में काम आती है दोनों में। इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है इसको, क्यों? जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था जैसे कि इंग्लिश सिस्टम मेजरली यूज़ किया जाता है वो हमारा यूके और यूएसए, ठीक है? और ये मैट्रिक सिस्टम है पूरे विश्व में यूज किया जाता है। जब हम इन कंट्री में देखते हैं तब इन दोनों जैसे कोई भी मानचित्र को पढ़ना है तो हमें इन दोनों की दो यदि प्रणालियां दोनों बनी हुई है तो हमें इन इजिली सहायता होती है कि हम किसी भी देश में किसी भी कोने का जो मानचित्र है वो आसानी से उसकी डिस्टेंस को अपन मेजर कर सके। जैसे कि अपन यहाँ देख सकते हैं ग्राफिकल स्केल जिसमें एक ही मानचित्र पर दो भिन्न मापक प्रणालियों की इकाइयों में दूरी को दर्शाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि ये अपने आप में डेफिनेशन है, अ कंपैरेटिव स्केल इज ए स्केल ड्रॉ ऑन मैप टू रिप्रेजेंट द सेम ग्रुप डिस्टेंस इनटू टू डिफरेंट यूनिट सच ऑफ द किलोमीटर एंड माइल्स, जिसको अपन कह सकते हैं किलोमीटर और माइल में अलग-अलग इकाइयों में दो जैसे कि प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि ये कह सकते हैं क्या है कंसेप्ट अपने आप में, जैसे कि ये कंपैरेटिव स्केल देखा जाता है तो जैसे कि बोथ स्केल हैव इक्वल लेंथ का मतलब जैसे कि उनकी जो लेंथ होती है वो बराबर बराबर भी हो सकती है पर चेंजेस भी उसको अपन देखा जाता है, पर हाँ इस प्रकार से देखने को मिलेगी तो वो बराबर भी हो सकती है। मेन इसमें देखा जाएगा तो जो जीरो है, 0 पॉइंट रिमेनिंग कॉमन, जैसे कि ये जीरो है ये हमेशा एक ही लाइन में होगा, कॉमन होगा। डिवीजन आफ्टर अकॉर्डिंग टू यूनिट सिस्टम, जो उसके बाद में जो डिवीजन होगा वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि इस प्रकार से ये अपने आप में एक मैट्रिक सिस्टम में बनी हुई है और ये अपने आप में इंग्लिश सिस्टम में बनी हुई है। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ ये 0 से लेकर के यहाँ 5 तक है, वो 5 किलोमीटर को दर्शा रही है, 10 किलोमीटर दर्शा रही है, यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाई जा रही है। सेकंड वन में अपन देख सकते हैं जैसे कि मील है तो यहाँ इस दूरी को मील को दर्शाया जा रहा है इस प्रकार से। या नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि ये इम्पोर्टेंस क्या है इसका महत्व। हेल्प इन इंटरनेशनल मैप रीडिंग, जैसे कि देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय मानचित्र अध्ययन में ये अपने आप में क्या उपयोगी है इंटरनेशनली, क्यों? क्योंकि दो प्रणालियां विश्व में जैसे कि हमारे इंडिया में मेजरली देखा जाता है तो यूज दोनों प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। अपन जैसे कि मीटर को भी देखते हैं और मीटर के साथ साथ गज को भी देखते हैं, है ना? तो यूजफुल व्हेन यूजर फॉलो अ डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम, जैसे कि देखा जाए तो जैसे कि जो अलग-अलग प्रणालियां जो उपयोग करने वाले होते हैं उनके लिए अपने आप में क्या है, सहायक है। सेव स्पेस बाय यूजिंग वन स्केल इंस्टेंट द टू मैप, जैसे कि कहा जाए तो ये एक ही मानचित्र पर स्थान की क्या होता है अपने आप में बचत होता है।
इम्पोर्टेंस जैसे इम्पोर्टेंट इन जो कार्टोग्राफी है या ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में ये इसका महत्व है और इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, किसी भी स्थान विशेष या धरातल की जब डिस्टेंस को जो मेजर करते हैं, एक वास्तविक दूरी को हमें मेजर करना है, तो ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट किया जाता है, यानी कि महत्व दिया जाता है। आज जितनी भी हम दूरी को मापा जाता है वो उसकी यही पैमाना है। जहां पर भी आप जैसे रोड लाइन बनना हो, नगर का जो नियोजन हो, तमाम प्रकार की जो दूरियां हैं, वो दूरियां इन्हीं प्रणालियों के आधार पर मेजर की जाती है। और जैसे कि मान लो कि हमारा अर्थ का साइज अपने आप में लार्ज है, वो बड़ा है, उस बड़े लार्ज साइज को हम एक स्मॉल साइज पेज पर लाते हैं, यानी कि एक छोटे से आकार पर पेज पर लाते हैं, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ स्केल, है ना, एक स्केल की सहायता से लाते हैं। ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते हमें और भी पढ़ना, अदर स्टूडेंटों को भी पढ़ना, पर ज्योग्राफी के स्टूडेंट को नाते एक ज्योग्राफर को पढ़ना ही अवश्य है और हमें इसकी बेहतरीन जानकारी भी होनी चाहिए। चलो हम कोशिश करते हैं और आगे इसको पढ़ने की और इसको तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक इंटेंसली कहा जाए, डीपली इसको पढ़ें, जिससे हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव से भी देखें और लाइफ में भी ये बहुत सारी चीजें आगे आने वाले चीजों में काम आएगी। तो इसका यूज अपन देख सकते हैं, मेजरिंग डिस्टेंस इन मैट्रिक एंड इंग्लिश सिस्टम, ये अकेली कंपेरेटिव है जो कि दोनों सिस्टम में यूज आती है, जैसे कि इंग्लिश और अंग्रेजी प्रणाली और दूसरी इस प्रणाली। यूज फॉर वर्ल्ड मैप एंड एटलस, जैसे कि मैंने कहा कि विश्व का जब मानचित्र अपन देखते हैं तो ये दो हमें पैमाने, दो प्रणालियां सिस्टम में देखने को मिलती है और वहां हमें कंपेरेटिव स्केल देखने को मिलती है। यूज्ड बाय ज्योग्राफर एंड सर्वेयर एंड प्लानर, इनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। भूगोलवेता हो, सर्वेक्षक हो या फिर योजनाकारों द्वारा क्या ली जाती है, अपने आप में उपयोग में ली जाती है। यस, हेल्पफुल इन डिफेंस एंड नेविगेशन मैप, जैसे कहा जाए कि जो हमारा देश, किसी भी देश की जो रक्षा क्षेत्र है या फिर रक्षा डिफेंस सिस्टम है, उन रक्षा प्रणालियां डिफेंस सिस्टम में, और जैसे कि नौका वहन में भी ये मानचित्र क्या होते हैं, अपने आप में उपयोगी होते हैं और उन मानचित्रों को बनाने के लिए ये सब स्केलें अपने आप में उपयोग में ली जाती है। एडवांटेज क्या है इसके, इजी टू कंपेयर ऑफ डिस्टेंस, ये कंपेयर करने में, डिस्टेंस यानी कि दूरी की तुलना करने में, जैसे दोनों प्रणाली अलग अलग है हम कर सकते हैं कंपेयर, इसलिए अपने आप में इजी। टाइम सेविंग करती है, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है इसका, वाइडली यूज इन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा क्या व्यापक रूप से अपने आप में उपयोग में ली जाती है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या है, जैसे कि कंपैरेटिव स्केल अपने आप में, जैसे अपन ने फर्स्ट में प्रीवियसली इसकी देख ली है सारी की सारी, जैसे कि अपने किस प्रकार से इसको डेफिनाइट किया गया है या फिर इसकी किस प्रकार से परिभाषा दी गई। तो कंपैरेटिव स्केल इज अ ग्राफिकल स्केल दैट डिस्प्ले डिस्टेंस एंड द मोर देन वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, एक से अधिक मेजरमेंटों को उसमें क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। द पर्पज ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग दीज स्केल इज टू फैसिलेट ना, facilitate that determination of distance of the different unit of measurement on a map। कहने का मतलब जैसे कि डिफरेंट यूनिट को हम अपने आप में मेजरमेंट कर सकते हैं बाय अ मैप, जैसे कि इसका उद्देश्य भिन्न भिन्न मापों को यानी कि मात्रकों को दूरी ज्ञात कर सकें और सुविधा प्रदान होती है दूरी ज्ञात करने में, इसलिए अपन कंपैरेटिव स्केल का उपयोग करते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे तुलनात्मक मापनी की रचना के संबंध में कुछ उल्लेखनीय बातें क्या है, जैसे कि सेवरल पॉइंट आर नॉट वर्थी रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपैरेटिव स्केल। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से तुलनात्मक मापनी बनाई जाती है और तुलनात्मक मापनी बनाते वक्त हमें क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं कुछ उसके संबंध में। उसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि हाँ किस प्रकार से इसका उपयोग होता है और किस प्रकार बनाई जाती है। इन अ कंपेरेटिव स्केल all the graphical scale displaying distance in the different system of measuring are constructed using the same representative fraction। कहने का मतलब एक ही आरएफ से हम अलग अलग मेजरमेंट जैसे कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तुलनात्मक मापनी में अलग अलग माप प्रणालियों की दूरियों को प्रदर्शित करने वाले समस्त आलेखी मापनियों को एक ही निरूपक भिन्न पर क्या बनाई जाती है। अलग अलग प्रणालियों पर जैसे कि हम दूरियां प्रदर्शित करते हैं पर उनका जो आरएफ होता है वो एक ही होता है, इसके लिए इंपोर्टेंस है और खास बात है।
दूसरा अपन देखेंगे जैसे कि जीरो मार्क, हमेशा जैसे पहले भी अपन ने देखा, हमेशा ये जीरो मार्क है इसके लाई ऑन द सेम एक स्ट्रेट एंड वर्टिकल लाइन, जैसे कि जीरो है हमारा एक ही लाइन पर होना चाहिए, दोनों का भले स्केल साइज कम ज्यादा भी हो सकती है। जब जीरो, हमेशा जीरो कहाँ होता है, जैसे कि ये सेकेंडरी स्केल है हमारी और ये हमारी प्राइमरी स्केल है, तो प्राइमरी स्केल और सेकेंडरी स्केल जो जहां जहां पर दोनों मिलती है उसको अपन कहते हैं जीरो, और ये जीरो है, ठीक है। तो अपन आगे और देखेंगे जब स्केल को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सेमी स्ट्रेट लाइन, भिन्न भिन्न मापकों वाली इन मापनियों को मानचित्र पर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि सभी मापनियों में अंकित शून्य के चिन्ह एक ही सरल या ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित होता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कि इसमें अपन देखेंगे क्या है, जैसे कि कभी कभी अलग मापों की अलग अलग मापनियां न बना करके एक ही अलग की मापनी को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि उसमें भिन्न भिन्न मापकों को पढ़ा जा सके, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है, जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग न बना करके, दोनों प्रणालियों की अलग अलग स्केल न बना करके हम एक ही स्केल बनाएं, और स्केल के एक साइड तो हम अपना मीटर सिस्टम लिख लें, यानी कि जो मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में वो हम दर्शाना चाहते हैं तो वो दर्शा सकते हैं, और दूसरी साइड में अपन अपन इंग्लिश सिस्टम में देख सकते हैं, जैसे कि ये, जो कि इसका आप और भी इसको जैसे कि देन उसके बाद देखेंगे तो जो जीरो है, हम दोनों जीरो एक ही साइड में अपन इस साइड में भी जीरो और यहाँ पर दूसरी साइड में भी जीरो आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो स्पेस है वो कम घेरा जाएगा, और स्पेस दूसरा देखें तो दोनों प्रणालियां हैं जो कि एक ही स्केल में शो हो जाती है, वो यानी कि अलग अलग जो मापनियां न बना करके अलग अलग मापों की एक ही आलेखी बनाई जाए, ठीक है, एक ही ग्राफिकल स्केल बनाई जाए। ये हमेशा आपको जैसे कि देखा जाए तो कुछ मापकों में उदाहरण के लिए जैसे कि समय और दूरी है, उनको तुलनात्मक एक ऐसी संख्या विभाजित किया जाता है जैसे एक भाग और दूसरी भाग निरूपक भिन्न के अनुसार धरातल दूरी को प्रदर्शित करें, और इन दूसरी और इन भागों के द्वारा प्रदर्शित दूरी तय करने पर समय दिखलाया जाता है, जैसे कि एक और तो हमारे डिस्टेंस दिखा दो और दूसरी और टाइम दिखा दो, ठीक है। तो इस पूरी पैराग्राफ का मीनिंग यही है जो कि मैंने आपको समराइज वे में बताया। फाइनली अपन देखेंगे तो जैसे कि प्राइमरी भाग अलग होते हैं, गौण भाग होते हैं, ये जैसे प्राइमरी पोर्शन है, गौण भाग है। शून्य है, जो जीरो है, हमेशा एक सरल ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। नेक्स्ट अपन देखें तो द रिमेनिंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ comparative scale such determining the length of scale fix length of the scale or fix the number of its primary and secondary division is it's similar to the method of कंस्ट्रक्टिंग अ सिंपल स्केल। इट मीन जैसे कि जो तुलनात्मक है वो शेष रचना विधि है, जो कि अपने आप में जैसे कि लंबाई ज्ञात करना है अथवा उसकी प्राथमिकता और गौण भागों को सुनिश्चित करना है आदि सरल मापनी की रचना विधि के अनुरूप ही है। कहने का मतलब ये जो जैसे कि हमारा कंपैरेटिव स्केल को जो मेथड है या फिर जैसे कंपैरेटिव स्केल की जो गणना है वो लगभग लगभग सरल मापनी के अनुसार ही है। सरल मापनी जिस प्रकार से जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी उस प्रकार से अपन देखेंगे अपन, पर इसमें थोड़ा बहुत जैसे कि थोड़ा कैलकुलेटिंग है वो अपन और देखेंगे, जैसे कि प्राथमिक भाग और गौण भागों का विभाजन इसमें थोड़ा सेम वही भाग है कि प्राथमिक भाग भी इसमें बनते हैं और गौण भाग भी दर्शाया जाता है, और बीच में अपन देखेंगे तो शून्य को दर्शा करके इस मापनी की रचना करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन इस एग्जाम्पल में, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। क्या है एग्जाम्पल? कंस्ट्रक्ट अ कंपैरेटिव स्केल विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1:1 यानी कि 1.5 यहाँ पर आपको दे रखा है। ऑन विच डिस्टेंस कैन बी रीड, क्या इसमें रीड कर सकते हैं हम? मील और किलोमीटर, जिसमें हमें मील भी पढ़ा जा सके और किलोमीटर भी पढ़ा जाके। इसका मतलब जैसे पहले सरल मापनी में दे रहे थे तब तो एक ही यूनिट आती थी, यहाँ तो किलोमीटर दे रहा है या फिर मील दे रहा है। मील में भी जैसे कि देखेंगे तो जैसे कि फरलॉन्ग दे दिया, पर कहने का मतलब एक ही सिस्टम देता था, यहाँ इंग्लिश सिस्टम देगा या फिर ये। पर अब कंपेरेटिव है तो हमें दो मापनियों की रचना करनी है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश सिस्टम भी दे रखा है और दूसरी ओर हमारा मैट्रिक सिस्टम भी दे रखा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ साथ अपन फाइनली यही जैसे कि हमारा कंपैरेटिव स्केल है बिल्कुल सरल है, कोई इतना इसमें डिफिकल्टी नहीं, बस थोड़ा बहुत हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें समझना होगा किस प्रकार से बनती है।
और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमारा निरूपक भिन्न है, 1:1.5 दे रखा है। जो तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील और किलोमीटर की दूरियां पढ़ी जा सके, ये हमारा क्वेश्चन है और आपको ये फाइल में भी, जिससे यहाँ से आप लिखना है और लिखने के साथ साथ ये पूरा कैलकुलेशन भी लिखना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें, हिंदी वाले हिंदी में, हिंदी को प्रिफेयर करें। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है। इसमें जो दिया हुआ है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 1:1.5। ठीक है, हमें ये दे रखा है और क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो है फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट में हमें फर्स्ट ऑफ तो ये देखना है कि हमारा एक तो मीटर सिस्टम है और मीटर सिस्टम के अंदर अपन देखोगे तो आपको किलोमीटर ज्ञात करने को बोल रहा है, और दूसरी ओर अपन देखेंगे इंग्लिश सिस्टम में दे रखा है तो वो अपने आप में मील ज्ञात करने को कह रहा है कि मील को शो करना है। मील को मतलब मील शो करना है इनके ऊपर, किसके ऊपर, एक ग्राफिकल स्केल। तो हमें सीधी सी ये ध्यान में होना चाहिए कि दो स्केल बनेगी, दो स्केल बनेगी और इनका जो जीरो होगा वो एक ही लाइन में होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। तो अपन आगे इसमें देखते हैं। इट्स क्लियर टू दैट कंपैरेटिव स्केल विल बी कंसीडर टू सेपरेट स्केल, इसके अंदर दो सेपरेट स्केल बनेगी। ठीक है, दो भिन्न अलग अलग मापनियों पर स्केल क्या क्या की जाएगी, बनाई जाएगी। ठीक है, वन शो अ डिस्टेंस, जैसे कि वन शोइंग अ डिस्टेंस इज इन माइल एंड अदर इज ए किलोमीटर, एक हमें जो कि मील दिखाएगी, दूसरी हमें किलोमीटर दिखाएगी। और बोथ बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि दोनों ही किस आधार पर होगी, वो 1:1.5 पर होगी। टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट ऑफ अपन देखेंगे, पहले अपन जैसे कि मील पर किस प्रकार से बनाई जाती है, तो मील के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसके अनुसार क्या दे रखा है इसमें, 1:1.5, 1:1.5 दे रखा है। तो हमें ध्यान होना चाहिए पहले, जैसे कि हम मील को ले रहे हैं तो एक मील में कितने इंच होते हैं, तो एक मील के अंदर इंच होते हैं 63,360 इंच। ठीक है, यदि यहां तक हमें ध्यान है कि भी एक मील के अंदर हमारे 63,360 होते हैं, ये कितने भी हो। और यदि जैसे कि अपन देखेंगे और एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान होना चाहिए जब हम किलोमीटर वाली काम करेंगे। तो एक किलोमीटर में सेंटीमीटर होते हैं, वो होते हैं 1,00,000। ठीक है, यदि अपन यहाँ से अपन स्टार्टिंग में किलोमीटर वाली यानी मीटर सिस्टम वाली देखें, तब तो हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि ये 1,50,000 दे रखा है, इसका मतलब 1 इंच बराबर हमें क्या दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या मतलब है इसका, जैसे कि 1 इंच 1 सेंटीमीटर है, वो हमारा मैप के बीच के दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और 1.5 किलोमीटर है वो हमारे धरातल के दो बिंदुओं के बीच की क्या है, दूरी है, जो कि इन दोनों के बराबर है। हमें 1 सेंटीमीटर जब भी मैप के ऊपर देखेंगे तो वो हमें गणना माइंड में ये करनी है कि जो धरातल के ऊपर है वो हमारा 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसी में पहले इसको गणना करते हैं मील में, तो हमें ये वाले आंकड़े ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। जैसे कि 1 इंच ऑन मैप, 1 इंच है जो कि मैप के ऊपर है, वो किसके बराबर है, 1,50,000 इंच के बराबर है ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर 1,50,000 इंच के बराबर है। ठीक है, अब आइए अपन इसको बदलते हैं मील में। जैसे कि मील में बदलने होंगे तो ये 1,00,000 1,50,000 हमारे जो इंच दे रखे हैं, और जैसे कि अब इसको अपन मील करेंगे तो इस 1,50,000 में अपन 63,360 का भाग देंगे, तब जाकर के हमारे पास मील निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, मील निकल के आएगा, यानी कि जो मील के अंदर यानी कि माइल निकल के आएगा। तो हमारा जो एक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा 1 इंच है वो किसके बराबर है, 1,50,000 बाय 63,360, ये अपना आएगा जो आंसर, वो कि हमारा माइल होगा, वो अपने आप में मील। ठीक है, आगे अपन देखते हैं, जैसे कि ये वाला हिंदी में भी अपन ने इसी प्रकार से दर्शाया गया। जैसे कि अपन मानचित्र पर देखेंगे, जैसे कि ये यहाँ आप जैसे कि इसको देखेंगे तो ये है हमारा क्योंकि, 3 बिंदु है, चूंकि जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि और चूंकि। तो क्योंकि जैसे मानचित्र पर 1 इंच दूरी है जो कि धरातल के 1,50,000 इंच के बराबर है, अर्थात यहाँ अथवा जैसे कि अपन देखेंगे 1,50,000 है, उसको मील में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे, ये 1,50,000 इंच है, नॉट मीन्स। ठीक है, और इसको अपन भाग देंगे कितना, 63,360 का। तो 63,360 अपने आप में इंच में है, जो कि बराबर हमें निकल करके आएगा वो मील में आएगा। ठीक है,
यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि जो बिल्कुल इसी में दे रखा है क्वेश्चन में वही अपन पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा 1:1.5 लाख है, तो इस 1.5 लाख को अपन मील में बदलने जाएंगे, तब हम 63,360 का अपन क्या देंगे, भाग देंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे कि हमारे पास वो हमारे मील में डिस्टेंस आई थी। अपन देखते हैं डिस्टेंस ऑफ जैसे कि 5 इंच ऑन मैप। पहले अपन ने क्या देखा था, जैसे कि हमारा 1 इंच है जो कि किसके बराबर है, 1 इंच है जो कि 1.5 लाख बाय 63,360, ये बाद में निकल कर आएगा हमारा इंच मील। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब जैसे जो इसका आंसर आएगा वो 63,360 का इसमें भाग देंगे, जो कि जो आंसर भी आएगा यहाँ पर वो 1 इंच के बराबर है। 1 इंच के बराबर का मतलब क्या है, यहाँ की जो दूरी निकल करके आएगी वो ग्राउंड की दूरी निकल के आएगी, धरातल की दूरी निकल आएगी। ये जो 1 इंच दे रखा है वो हमारी मैप की दूरी है, मानचित्र की दूरी है। तो 1 इंच मानचित्र पर धरातल पर इस दूरी के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि अब 1 इंच की जगह हम 5 इंच करें। क्यों 5 इंच करना है, जैसे कि हमें स्केल बनाने के लिए हम दूरी को बढ़ाएंगे। तो जैसे कि डिस्टेंस ऑफ 5 इंच ऑन द मैप, जैसे कि मैप पर है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके बराबर हो जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहां 5 है जो किसके मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हमारा 5 इंच है, 5 इंचेज है जो कि बराबर किसके है, 1.5 लाख। यहाँ 5 एक था तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रखा था, यहाँ 5, जैसे कि ये अपन भाग दे देंगे 63,360। जो भी आंसर निकल करके आएगा हमारा, जैसे जो भी आंसर होगा वो 11.83 मील ऑन द ग्राउंड, जो किसको शो करेगा, 5 सेंटीमीटर मैप की जो दूरी है वो धरातल की 11.83 मील को जो रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, हमारे मील को ये रिप्रेजेंट करेगी। क्या बता रहे, वापस अपन इसको देखेंगे तो 5 इंच की जो दूरी है वो धरातल के हमारे 11.83 मील को क्या करेगा, ये शो करेगा या रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो दूरी है हमारे धरातल की है, 5 इंच है जो हमारे मैप के ऊपर की दूरी। इतना हमें ध्यान रखना है, मैप के बीच और दोनों के बीच का संबंध दिखा रहा था ये अपर। अब क्या करना है कि जैसे ये 11 दशमलव, ये अपने आप में देखा जाए 11.83 है, वो अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जस्ट नियर वाली जो संख्या अपन नंबर लेंगे जो कि अपने आप में पूर्णांक वाला नंबर होगा। द नियरेस्ट सुटेबल इंटीग्रल जिसको अपन कहते हैं पूर्णांक, टू टू 11.83 का होगा जो कि हमारा 12, जो कि अपने आप में पूर्णांक। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जैसे कि हमारा जो 12 मील है वो मैप के ऊपर कितने मील को जैसे कि कहा जाए कि रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इस लाइन को फिर से एक बार अपन समझ लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास आंसर आया था 11.83, वो अपने आप में पूर्णांक नहीं है। हम इसको पूर्णांक में बदलने के लिए इसके जस्ट नियर बाय जो संख्या लेंगे जो अपने आप में पूर्ण संख्या, तो इसका नियरेस्ट सुटेबल संख्या होगी वो होगी हमारी 12। ठीक है, तो उस 12 को वापस फिक्स करने के लिए, या 12 को जो किलोमीटर है वो हमें मैप के ऊपर कितने इंच को दिखाएगा। अब जैसे ये तो अपन देख रहे थे कि 11.83 है, वो तो हमारे 5 इंच को दिखा रहा है जो कि अपन ने पहले कैलकुलेट किया। 5 इंच है जो कि हमारे इस आंसर को दिखा रहा है, यानी कि ये दूरी हमारे मैप के ऊपर की। अब अपन थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमने लिया कि इसके 12 जो हमारा पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक नहीं था, पूर्ण संख्या नहीं थी, तो हमारे पूर्णांक में अपन देखेंगे तो जो कि 12 है। इस 12 को अपन देखेंगे, ये 12 मील है, वो हमारे मैप के ऊपर कितने का शो करेगी। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मानचित्र पर जो कि हमारी 5 इंच की दूरी थी वो अपन हिंदी में देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा अपन आगे नेक्स्ट में अपन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, पर ये हम हिंदी में अपन एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 5 इंच की दूरी है, 1.5 लाख को मल्टीप्लाई 5 कर देंगे जो कि भाग देंगे 63,360 का, है ना। 63,360 क्यों देते हैं, क्योंकि ये अपने आप में मील में, एक मील में 63,360 इंच होते हैं, जो कि हमारा आंसर आएगा वो है 11.83। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे। तो ये अपने आप में पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक में प्रदर्शित करने के लिए इसकी लंबाई आगे अपन ज्ञात करते हैं, जैसे कि अपन देखा। अब क्या करना है, जैसे कि 11
11.83 मील ऑन द ग्राउंड, जो किसको शो कर रहा था, 5 इंच को, जो अपन ने पहले। अब उसके बाद में ये हमारा पूर्णांक नहीं था तो हमने पूर्णांक में बदला, देयरफॉर अपन देखेंगे कि जो 12 मील ऑन द ग्राउंड पर है वो मैप के ऊपर कितनों को शो करेगी, तो वो अपन देखेंगे 12 मील इंटू अपन 5 कर रहे हैं, डिवाइड बाय करेंगे 5 कौन सा, जैसे कि हमारा ये 5 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें 5 इंच सुटेबल लाइन खींचनी है, इसलिए अपन ने 5 इंच को लिया। पर हम इसका भाग दे करके देख लेंगे तो हमारा वास्तविक दूरी अपने पास में आ जाएगी कि ये इंच जब लगभग जो भी 5 के बराबर में आएगी, क्योंकि 12 हमारा जस्ट नियर बाय है, तो हमें इतना समझना है कि ये में से इसके आसपास आएगी। पर उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो जो 12 मील दे रखे हैं, 12 मील ऑन द ग्राउंड पर है, इनटू करेंगे अपन 5 को, क्योंकि ये हमारा 5 इंच है जो कि मैप के ऊपर है, और भाग देंगे इस मील का, जो हमारा आंसर आया था 11 मील का। तो जो कि हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा 5.07 इंच। तो अब क्या है, 5.07 जो इंच है वो मैप की दूरी है, और जो कि बराबर है वो है 12 मील, इस 12 मील की दूरी के बराबर है। ठीक है, 5.07 है जो कि मैप के बीच की दूरी है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, वो धरातल के 12 जैसे कि ग्राउंड, इस ग्राउंड यानी कि धरातल के 12 मील को रिप्रेजेंट कर रही, प्रदर्शित कर रही है। अब हमें क्या करना है कि इस दूरी को ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि 5.07 इंच की एक लॉन्ग लाइन करनी है, उसको डिवाइड करना है इंटू 4 इक्वल पार्ट। 5.07 इंच की एक लाइन खींचोगे और उसको 4 बराबर भागों में बांटोगे, और ये 4 बराबर भाग हैं हमें 12 मील को दिखाएंगे। तो प्रत्येक भाग हमें 3 मील का दिखाएगा, 3 इंटू 4 इसका मतलब 12 मील। हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है जो कि हमारा कितना होगा, 5.7 इंच। हमें ध्यान रखना 5.7 इंच। अब ज्ञात आगे क्या करना है, अगले नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे, जैसे कि हमारा 5.7 इंच की हमें अपने आप में एक लाइन खींचनी है और उस लाइन को बराबर 4 भागों में बांटना है। क्या करेगा, प्रत्येक प्रत्येक भाग और उस पे उसी दूरी को जैसे कि क्या शो करवाना है, ये हमें अपने आप में 12 मील। ठीक है, प्रत्येक भाग है जो कि प्रत्येक ईच पार्ट है वो 3 मील को अपने आप में क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आगे अपन देखते हैं, और डिवाइडेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑन द लेफ्ट, जो कि अपने आप में 3 इक्वल सब डिवीजन उसके बनेंगे जो कि एक एक मील को दिखाएगा, सो दैट ईच प्राइमरी डिवीजन रिप्रेजेंट 3 मील ईच, सेकेंडरी डिवीजन रिप्रेजेंट 1 मील। ठीक है, वो अपन आगे और इसको देख लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे। तो धरातल पर जो अपन ने लास्ट कैलकुलेशन से आई थी हमारे पास, जैसे कि 11.83 मील है जो कि मानचित्र पर किसके बराबर है, 5 इंच के बराबर है। ये हमें लाइन कैलकुलेशन से मिली है और ये हमें ध्यान रखना है। जो कि धरातल पर वापस अपन देखेंगे जो कि हमारा अपने आप में ये क्योंकि है और ये क्योंकि है। तो धरातल पर जैसे कि अपन देखेंगे तो 12 मील की दूरी है, तो 12 मील को वापस मैप के ऊपर मानचित्र पर अपन ज्ञात करने के लिए 12 इंटू 5 भाग देंगे डिवाइड बाय 11.83, जो कि हमारे पास ये दूरी निकल करके आएगी, जो अपन ने पहले देख चुके हैं। और भी जैसे कि ये 5.07 की लंबी सरल रेखा खींचकर एक 4 भागों में बांटिए, तथा बाईं और प्रथम भाग में 3 समान उप भागों को, जिसको अपन सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं, तथा प्रत्येक भाग को 3 मील और प्रत्येक गौण भाग को 1 मील की दूरी को क्या करेगा, अपने आप में प्रदर्शित करेगा। जो कि अपन यहाँ एक बार और भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि अपन पहले इसका सिंपल स्केल बनाया तो किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि अपन देखेंगे कि हमें क्या करनी है, 5.07 इंच की एक लाइन खींचनी है। आप स्केल की सहायता से खींचेंगे 5.07 इंच की। अब इसको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। तो ये 4 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसे कि 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इस डिस्टेंस पे हमें क्या क्या शो करना है, तो हमें ध्यान होना चाहिए 12 मील शो करना है। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन छोड़ देंगे जहां पर अपन, जिसको अपन कहते हैं ये सेकेंडरी स्केल बनेगी हमारी, जैसे कि गौण भाग जिसको अपन कहते हैं, ये प्राइमरी भाग बनेगी। तब हमें प्रत्येक के ऊपर 3-3 मील दिखाने हैं, 3 मील, 6 मील और ये अपने आप में 9 मील। ठीक है,
3 मील इधर आ जाएंगे तो टोटल अपने आप में ये स्केल है जो कि 12 मील को दिखाई देगी। अब क्या करना है, इसको तीन एक एक मील के हिसाब से बराबर भागों में बांटना है, 1 2 और 3, जैसे कि 1 मील, 2 मील और 3 मील। इस प्रकार से स्केल बनेगी जो कि अपन आगे और फाइनली स्केल बना के आपको दिखाएंगे। और इसके बाद में ये हमेशा ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर की मोटाई वाली स्केल होनी चाहिए। ये बीच वाली जो लाइन खींच रहे हैं उसके ऊपर आधा सेंटीमीटर, नीचे आधा सेंटीमीटर, इस प्रकार से बनेगी स्केल हमारी। यहाँ पर भी अपन मील शो कर रहे हैं तो यहाँ मील दिखाएंगे, यहाँ पर भी अपने आप में मील दिखा रहे हैं। ये टोटल अपने आप में स्केल है जो कि 12 मील को शो कर रही है। इसकी लेंथ है वो अपने आप में 5.07 की है। ये हमें ध्यान में रखना है और अपन आगे इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया था, जो कि अपने आप में 5.007 का ये हमें ध्यान रखना है और 4 बराबर भागों में बांटना, ये अपन ध्यान रखना आगे। अपन आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा जो स्केल है वो है किलोमीटर में। ठीक है, नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल इन किलोमीटर में। किस प्रकार से किलोमीटर में वापस कैलकुलेट करेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन, जो कि रिप्रेजेंट फ्रैक्शन में दे रखा 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, जो कि अपने आप में क्या 1.5 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। ये अपने आप में ग्राउंड की दूरी है और ये अपने आप में मैप की दूरी है। ठीक है, ऑन द मैप ऑफ ग्राउंड, जैसे कि ये ग्राउंड के ऊपर जो दूरी है जो कि विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1.5 किलोमीटर के। अब 1.5 किलोमीटर क्यों है, जैसे कि 1 किलोमीटर में ये 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे स्मॉल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं हर जगह कि 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि ये तो हमारा हो गया फाइनली कि 1.5 किलोमीटर के बराबर है, जो कि हमारी मैप की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है जो कि 1.5 किलोमीटर के बराबर रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमें देखना है कि जो हमारी हमें एक ऐसा इस प्रकार का स्केल का साइज लेना है जो कि अपने आप में उस हमारे पेज के ऊपर भी एक थोड़ा व्यवस्थित दिखे, जो कि हम 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं। 15 सेंटीमीटर ऑन द मैप, जो 15 सेंटीमीटर मैप के ऊपर होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 1.5 किलोमीटर से, जो कि ग्राउंड के ऊपर कितने किलोमीटर को दिखाएगा हमें, 22.5 किलोमीटर को दिखाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22.5, ये क्या है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में। अब ये मैप की दूरी है हमारी, मैप के बीच में 15 सेंटीमीटर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और दूसरी अपन देखेंगे तो ये हमारे धरातल के बिंदु के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, जो कि तो ये बराबर में है। बराबर इसका मतलब, जैसे मैंने कहा आपको कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जो मापनी है, क्या शो करती है, ये मैप के बीच की दूरी, ये धरातल के बीच की दूरी, ये बराबर है। तो इतना बड़ा लार्ज पोर्शन 22.5 किलोमीटर है, जो कि हमारे मानचित्र पर ओनली 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, जो कि धरातल के 22.5 किलोमीटर को शो कर रही है। ये 15 सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, ये वास्तविक दूरी को दिखा रही है। इसलिए हम एक स्मॉल पेज पर क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है 22.5, तो इसको अपन आइए पूर्ण करते हैं। जैसे कि अपन देखेंगे नियरेस्ट सुटेबल राउंड नंबर इज ये क्या है, जैसे 22.5 का राउंड नंबर 21 तो होगा नहीं राउंड नंबर, तो कि 20, 20, इसको भी फिक्स करेंगे। Therefore, the length of the line representing distance, जैसे कि 20 किलोमीटर ऑन द मैप विल बी कैलकुलेट फॉलोइंग। जैसे कि अपन देखेंगे तो ये 20 किलोमीटर है। हमने देखा था कि जो हमारा 15 सेंटीमीटर था वो धरातल के 22 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो हमने थोड़ा कम किया है 20 किलोमीटर को। तो 20 किलोमीटर को शो करने के लिए 15 से कम होगा, वो कितना होगा कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि सिंस देखते हैं 22 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, वो इज इक्वल टू किसके बराबर था, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। हम वापस लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड में किलोमीटर की दूरी है, जो कि बराबर किसके है, 15 सेंटीमीटर के। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमने लिया है 20 किलोमीटर, ठीक है, जो कि कितना बराबर है, तो 20 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड 20 है तो 15, तो सेंटीमीटर हमने लिए, 15 सेंटीमीटर इंटू 20 और अपन डिवाइड करेंगे जो हमारा 22.5 आया था उससे। तो 20 किलोमीटर हमें शो करने के लिए जो हमें मैप के ऊपर जो लाइन खींचनी होगी वो है 13.33 यानी कि 13.33 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि 13.33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, है ना।
ये 20 किलोमीटर इसके ग्राउंड के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट अपन हिंदी में भी इसी प्रकार से, अब हमें ये डिस्टेंस ध्यान में रखना है 13.3, जो कि ग्राउंड के इतने के बराबर है। तो हिंदी में भी इसी प्रकार से है, 1 सेंटीमीटर धरातल के 1.5 लाख के बराबर है, जो कि बराबर में अपने आप में 1.5 किलोमीटर है। मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर लेंगे, जो कि अपने आप में 22 किलोमीटर। इसको वापस फिक्स करते हैं, राउंड नंबर लाते हैं, जो कि नजदीकी पूर्णांक के बराबर या शून्यांक के बराबर होगा। तो इसको वापस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 15 इंटू 20 और भाग दे देते हैं, जो कि हमारा इस नंबर का, जो कि हमारे पास 13 दशमलव कितनी आई थी, 33 आई थी। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, जैसे कि अपने आप में एक लाइन खींचते हैं लंबी, जो कि अपने आप में कितनी है, 13.33 लॉन्ग, जिसको डिवाइड करना है 5 इक्वल बराबर भागों में। क्यों 5 इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमें 13.33 है, वो किसके बराबर है, 13.33 है, 33 है, वो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है और वो क्या करेगी, हमारा 20 किलोमीटर को क्या करेगी, हमें शो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं डिवाइड इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट, जैसे कि, और देन अपने आप में सब डिवीजन, जो कि अपने आप में 4 इसके सब डिवीजन बनेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो वन ऑफ ईच प्राइमरी डिवीजन ऑन स्केल रिप्रेजेंटिंग द 4 किलोमीटर, ईच सेकेंडरी डिवीजन इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ द 1 किलोमीटर। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ द डिवीजन ऑफ द बोथ स्केल, जैसे कि अरेंज इस प्रकार से अरेंज करना है कि जो जीरो है हमारा एक लाइन स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल में आए, जो कि हमारा यहाँ ध्यान रखना है 13.3 की लंबी लाइन खींचनी है, जो कि 5 समान भागों में बांटेंगे, तो चारों पंजे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, जो कि बराबर हो जाएगा 20। तो 20 किलोमीटर को शो करना है, हमें इस 20 किलोमीटर को शो करना है, हमें ये ध्यान रखना है 13.33 को, जो कि विभाजित करना। ठीक है, 4 भागों में, प्राथमिक को भी वापस 4 भागों में पूर्णतः इसको विभाजित करेंगे, और देन अपन गौण भाग है वो 1-1 किलोमीटर को दूरी को प्रदर्शित करेगा, और हमें शून्य को ऊर्ध्वाधर लाइन में देखना है। यस, अब यहाँ पर अपन देखेंगे, जैसे कि हमारा, जैसे कि अपन ने क्या दे रखा था, आरएफ दे रखा है इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास आरएफ, आरएफ है 1:1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 सिस्टम में ज्ञात करना है, कंपेरेटिव स्केल बनानी है, कंपेरेटिव स्केल यानी कि तुलना करेगी, किसकी तुलना करेगी, वो हमारे स्केल तुलना करेगी 2 प्रणालियों की, जो कि अपने आप में किसकी है, इंग्लिश सिस्टम की, और इंग्लिश सिस्टम के साथ साथ हमें दूसरी देखने को मिलेगी, वो है आपकी मैट्रिक प्रणाली। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। तो ये मैट्रिक सिस्टम, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो पहले हमने इंग्लिश सिस्टम में जब देखा था, तो नंबर 1 पहली इसके लिए इंग्लिश सिस्टम की बनेगी, जो हमारा था 5.07 डिस्टेंस है, और वो अपने आप में कितनी दूरी को शो कर रहा है, 12 माइल को। ठीक है, और दूसरा अपन देखेंगे तो वो है हमारा 13.33 सेंटीमीटर है, जो कि अपने आप में 20 किलोमीटर को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, 20 किलोमीटर को शो कर रही है, जो कि अपने आप में यहां अपन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ क्या करना है कि हमें ये इंच में दूरी दे रखी है, तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाएंगे, जो जिसकी डिस्टेंस होगी वो अपने आप में कितनी होगी, 5.07, ठीक, इंच। तो हमें इंच में खींचनी है इस प्रकार से कि हमें एक लाइन खींची, और इसको क्या करना है, इक्वली 4 भागों में डिवाइड करना है। 4 भागों में डिवाइड करो तो प्रत्येक भाग 3-3 मील को शो करेगा। तो इक्वली 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक हमारा ये 2 और ये 3 है और ये 4 है। इसको स्केल बना देंगे। इसमें अब 4 भाग हैं, तो जैसे कि अपन देखेंगे तो 3-3 मील को शो करना है, तो हमें जैसे कि ये 1 और 2 और ये 3, तो यहाँ हमारा जैसे कि 0 है। अब हमें स्केल हमेशा ध्यान रखनी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे स्केल की मोटाई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर मोटाई वाली स्केल है तो वो इस प्रकार से बनेगी। आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींच के स्केल की सहायता से बनाएंगे तो और इजीली व्यवस्थित बन जाएगी आपकी स्केल। तो यहाँ आप देखोगे इस प्रकार से। अब जैसे कि ये इसके 2 भाग हैं स्केल के, हमें पता होना चाहिए कि ये वाला भाग है हमारा प्राइमरी है और ये वाला पोर्शन है हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी डिवीजन। हमें यहाँ क्या देखना है, जैसे कि सेकेंडरी डिवीजन, अब जैसे कि 0 है तो 0 के बाद हमें 12 मील दिखाने हैं, तो जैसे कि 3 मील, 6 मील,
9 मील। 9 मील तो यहाँ तक हमने शो कर लिए, मील लिख देंगे यहाँ पर यूनिट। अब यहाँ पर 1, 2 और 3 मील यहाँ पर भी है, तो ये हमारा मील में हो गया। अब ये तो स्केल हमारी बनी जो कि अपने आप में किसके बेस पे बनी, इंग्लिश सिस्टम में। तो इसको अपन यहाँ से इसको एक एक बॉक्स को अपन जिसको कह सकते हैं पेंसिल की सहायता से आप ब्लैंक कर सकते हैं, ब्लैक पेन की सहायता से, जिससे हमारा स्केल है थोड़ा और क्या दिखे, अपने आप में आकर्षक दिखे। इस प्रकार से आप व्यवस्थित तरीके से करें, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है कि 13.33 इस प्रकार से स्केल खींचनी है और उसको अपने आप में इक्वली कितने भागों में बांटना है, 5। प्रत्येक भाग है जो कि 4-4 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर नॉट मील, 4-4 किलोमीटर को शो करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पहले तो अपने आप में एक स्केल की सहायता से आप देख लें कि हमें इस 13.33 में आप भाग दे करके कि प्रत्येक भाग है वो, प्रत्येक डिवीजन है वो, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसके बेसिस पर आपको एक लंबी ऐसे बाद में यहाँ लाइन खींचनी है। तो जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो उसको इस प्रकार से आप छोड़े कि हाँ भाई ये हमारी जो लाइन है 0 यहाँ पर आएगा, और जो फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि इसमें भाग देंगे 4 का तो एक भाग का निकल कर आएगा, वो एक भाग यहाँ से स्टार्ट करें, देन उसके बाद आप इस स्केल का निर्माण करें। फिर क्या करना है, जैसे कि हमने जो एक लाइन खींची, एक भाग तो ये होगा हमारा, कितने कितने उसको कितने भाग बनाने हैं, जैसे कि अपने आप में देखे तो 5 भाग दिखाने। तो 1 है, फिर 2, 3, 4 और ये हो गया 5। हमें क्या दिखाना है, किलोमीटर में दिखाना है, तो प्रत्येक पे 4-4 किलोमीटर दिखाया जाएगा। 4, 8, 12 और 16, 4 किलोमीटर इधर है, तो इसको भी प्राइमरी डिवीजन में बांट दो, और सॉरी सेकेंडरी डिवीजन में गौण भागों, 1, 2, 3 और 4। इसको वापस अपन ने, मैंने कहा आपको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप लेकर के, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप लेकर के इसको इस प्रकार से बनाना है। 1 सेंटीमीटर स्केल की मोटाई होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि 1 सेंटीमीटर, अब जैसे कि 0 को इससे मिला लो, ये अपने आप में वर्टिकल बन रहा है, वर्टिकल मतलब दोनों 0 आपस में मिल रहे हैं। किलोमीटर में है तो यहाँ किलोमीटर में लिखें, यहाँ सेकेंडरी डिवीजन में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। क्या शो कर रहा है, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है वो 4 किलोमीटर की शो कर रही है, हमें पढ़ने में आसानी से आ रहा है। ये भी अपने आप में किलोमीटर में, ये अपने आप में एक स्केल है। स्केल में जैसे कि ये आपका अपने आप में ये कंपेरेटिव स्केल है, जिसको अपन तुलनात्मक स्केल कहते हैं। हमें मेजरली ध्यान रखना है ये पॉइंट अपने आप में इक्वली बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली रिजल्ट आपका इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से स्केल बनेगी। हेडिंग आपको सारे के सारे कैपिटल लेटर में स्केल में लिखने, कैपिटल लेटर में लिखने, और उसके बाद में आप यहाँ आरएफ लिखेंगे। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका जैसे मेरा जैसे कि आप फोटो देख रहे होंगे या जैसे पिक देख रहे होंगे, तो इस वजह से मैंने इसकी साइज कम करी है। आपको क्या करना है कि ये जो आपको बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, ये अपने पूरे पेज पर जो सीट है उसके ऊपर इस साइड में भी 1 सेंटीमीटर खाली छोड़ करके, जो बिल्कुल कोना होगा उससे 1 सेंटीमीटर खाली छोड़ करके आपको बनानी है। इस साइड भी 1 सेंटीमीटर खाली कोना छोड़ करके बनानी है। इस साइड भी 1 सेंटीमीटर खाली कोना छोड़ के बनानी है। इस साइड सबसे पहले आप इस बॉर्डर को बनाएं, बॉर्डर के बाद में आप ये स्केल बनाएं, स्केल के बाद में आप हेडिंग लिखें, ठीक है। तो आई होप ये आपको तो इस एग्जाम्पल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तब जाके आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अपन देखेंगे जैसे कि ये जो आपको जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ, आप पीडीएफ में आपको चाहिए तो आप एनडीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल पर जाएं और उसको ज्वाइन करें। वहां पर मैं रेगुलरली बेसिस में इसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलर क्लास की जो नोटिफिकेशन है, क्लास के लिंक है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट वगैरह वगैरह है, क्यूज हैं, उन सब का मटेरियल यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, तो आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा। मॉर्निंग सेशन में जो दिल्ली करंट न्यूज का जो हमारा सेशन है वो हम रेगुलरली वे में लेंगे, जो आपके इस ग्रुप के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इवनिंग सेशन में हम लाइव का सेशन स्टार्ट है, तो वो भी अपन इस पे लेंगे। राजस्थान जो करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो कि राजस्थान का जो आरपीएससी लेवल के जितने सारे एग्जाम को कवर करते हुए हम करंट अफेयर लेंगे, जो वीकली में 2 क्लास डालेंगे, पर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालता रहूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप जैसे स्टेटस बार में जाकर के आप यहाँ पर आप एनडीएस कैंपस देख सकते हैं, यहाँ फाइंड सर्च करेंगे तो वहां पर एनडीएस कैंपस का चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे
तो इसके ऊपर भी आपको वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आई होप ये क्लियर। इसके बाद एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं, देन उसके बाद इस क्लास को अपन यही कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल अपन 4 जैसे कि अपन देखेंगे, तो ये भी अपने आप में कंपेरेटिव स्केल बनाएंगे, और कंपेरेटिव स्केल और उसकी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगी वो हमारा 1:36 है, 36 है। और जो कि डिस्टेंस कैन बी रीड, उसके ऊपर किस प्रकार से हमें क्या रीड करवाना चाह रहा है वो, जैसे कि गज और फीट में, और दूसरा है मीटर और डेसीमीटर में। तो हमें ध्यान होना चाहिए क्या क्या ध्यान, पहले अपन हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर अपन और इसको डिटेल से समझेंगे। तो 1:36 हमारे पास निरूपक भिन्न है, और मानचित्र पर एक तुलनात्मक मापनी की हमें रचना करनी है, जिसमें गज और फीट पढ़ा जा सके और मीटर और डेसीमीटर पढ़ा जा सके। तो हमें क्या ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि एक गज में कितने फीट होते हैं, तो 3 फीट होते हैं। एक फीट में कितने इंच होते हैं, एक फुट में कितने इंच होते हैं, तो एक फुट में हमारे 12 इंच होते हैं। तो एक गज में कितने हुए, है ना, तो 36, 36 इज इक्वल टू 1 गज इज इक्वल टू 36 क्या है, इंच। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, वो धरातल के 1 गज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो जैसे कि मीटर और डेसीमीटर है, तो हम अपन यहाँ पर देखेंगे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, जो कि अपने आप में 1 मीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ठीक है, आगे अपन और इसको पढ़ते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू गिवन रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन है, वो हमारा क्या है, 1:36 है। जैसे अब इसमें क्या दिखा जा रहा है, 1 इंच है ये हमारा, क्योंकि जैसे कि 1 इंच है, 1 इंच ऑन द मैप रिप्रेजेंट कर रहा है 36 इंच ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू क्या है, 1 यार्ड। यार्ड का मतलब गज। देयरफॉर अ डिस्टेंस, जैसे कि अपन 5 इंच की लेंगे तो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कितनों को करेगी, तो 1 जैसे कि 1 गज वो 5 है, जो कि अपने मल्टीप्लाई 5 इंच है, तो वो कितनों को करेगी, तो 5 गज को करेगी। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 5 इंच इज इक्वल टू 5 इंच इज इक्वल टू 5 यार्ड कहें या फिर गज। ठीक है, 5 गज के बराबर दूरी। ये स्मॉल है, छोटे नंबर है, तो आपको इजीली और भी समझ में आ जाएगा। दी गई निरूपक भिन्न के अनुसार 1:36 है, तो जो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी है, जो कि धरातल के कितने 1 गज को रिप्रेजेंट करेगी, 36 इंच इक्वल टू 1 गज। अपन ने पहले देखा 5 मानचित्र पर 5, जैसे कि क्योंकि और यहाँ चूंकि, तो मानचित्र पर जो 5 इंच की जो दूरी है वो हमारे कितने गज को रिप्रेजेंट करेगी, 5 इंच की दूरी है, जो धरातल के 5 गज को दूरी को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो हम क्या करना है, यहाँ डिवाइड इंटू 5 इंच को इन इक्वल इंटू 5 इक्वल बराबर भागों में डिवाइड करना है हमें। इच पार्ट रिप्रेजेंट ऑफ द 1 यार्ड, जैसे कि एक 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, जो कि प्रत्येक भाग है हमें 1 गज को दिखाई देगा, और सब डिवीजन करना है, क्योंकि हमें सब डिवीजन 1 गज के अंदर 3 फुट होते हैं। तो हमें क्या शो करने, पहले से आपको बताएगा, जैसे कि फिट आपको, तो सब डिवीजन यहाँ पर आपको शो करेंगे, जो कि 1 फीट इज इक्वल टू ईच डिवीजन। तो एक एक फीट के 5 डिवीजन बनेंगे। तो अपन जैसे कि यहाँ पर नॉर्मली एक बार बना के देखते हैं, जैसे कि हमारा ये 5 है, तो 5 इंच, अब इसमें आपको बिल्कुल फिक्स नंबर मिल रहे हैं, तो फिक्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप बनेंगे जैसे इस प्रकार, 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है, तो 1 आप 2 3 और 4 और ये 5, ये 5 बराबर भागों में आप थोड़ा नाप करके करेंगे तो प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से। प्रत्येक भाग हमें क्या दिखा रहा है, 1 गज को दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस पूरी स्केल को 1 सेंटीमीटर की मोटाई पर बनाना है, तो आधा सेंटीमीटर इधर भी लाइन खींच के बना देंगे, आधा सेंटीमीटर इधर भी लाइन खींच के बना देंगे। तो ये हमारा स्केल बन गया, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ अपन देखते हैं जैसे कि क्या है, ये अपने आप में 5 सेंटीमीटर की 5 इंच की स्केल है, और जो कि धरातल के 5 गज को दिखा रही है। ठीक है, 5 गज गए या फिर यार्ड। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या दिखा रही है, यहाँ पर यार्ड दिखा रहा है। हमेशा इंग्लिश में लिखें, बड़ों में लिखें। अब ये एक यार्ड में कितने, आपको पता है फीट के 3 फीट होते हैं, तो 1 2 और 3, तो 1 2 3। तो एक्चुअली में हमें क्या यहाँ पर हो जाएगा, जैसे कि ये अपने आप में फुट है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी स्केल बनेगी, ये 0, और प्रत्येक भाग को आप इस प्रकार से कर दें। आगे और देखेंगे, जब दोनों को कंपेयर करके बनाएंगे।
तो अपन यहाँ अपन देख सकते हैं जैसे कि ये 3 उपभागों को, प्रत्येक उपभाग 1 फुट की दूरी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब जैसे कि मीटर और डेसीमीटर में देखते हैं, तो जैसे कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, ये हमें क्या होना चाहिए, ध्यान, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, अपन जैसे कि 1 है जो कि हमारे 1:36 है, तो 1 सेंटीमीटर है जो मानचित्र की दूरी को 36 सेंटीमीटर ग्राउंड की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। हम 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन लेंगे तो 15 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं किसके बराबर है, तो 36 सेंटीमीटर इंटू 15, इट मीन्स 540 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है सीधा सीधा 540, यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर भी दूसरा आंकड़ा और भी ध्यान रखना है कि आपको 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 540 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा 5.4, ठीक है। इस 5.4 को नियरेस्ट फिक्स नंबर पे करेंगे तो वो अपने आप में जैसे कि 5 लेंगे। तो अपन द लेंथ स्केल डिटरमाइन फॉलो किस प्रकार से फॉलो करेंगे, तो जो 5.4 सेंटीमीटर है जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रही थी, 15 सेंटीमीटर को, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। तो अपन एक और यहाँ लिख लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.4 मीटर को शो कर रही है, जो कि किसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। ये मैप है और ये ग्राउंड है। तो ये हमारे पास, अब इसको क्या करेंगे, अपन इसको फिक्स यानी कि पूर्णांक में लाएंगे तो 5 लेंगे। यहाँ अपन देखेंगे जैसे कि 5 लेंगे तो जैसे 5 मीटर विल बी रिप्रेजेंट, तो 5 मीटर कितनों को रिप्रेजेंट करेगी, ये तो 15 सेंटीमीटर 4 को कर रही है, तो 5 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप के ऊपर कितनी दूरी निकालेंगे अपन, तो 15 इंटू 5 भाग दे देंगे अपन इसी नंबर का, जैसे कि अपन देखते हैं 5.4 का अपन भाग देंगे तो हमारे पास जो सेंटीमीटर निकल करके आएगा, तो हमें ध्यान में रखना है कि कम कर रहे हैं तो एक्चुअली में इससे 15 से कम आएगा, तो वो है 13.88 सेंटीमीटर। इसका मतलब 13.8 सेंटीमीटर है, वो हमारे कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अपन यहाँ 15 सेंटीमीटर के, अब ये लिख सकते हैं 13.88 सेंटीमीटर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे कितने को, 5 मीटर को। ये 5 मीटर ग्राउंड पे है, ये मैप के ऊपर है। अब हम लंबी लाइन खींचेंगे, 13.88 की 88 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचेंगे जो कि हमारे धरातल के कितने 5 मीटर को शो करेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये डिस्टेंस है अपने आप में। तो अपन देखेंगे जैसे कि डिवाइडिंग अ लाइन, एक लाइन खींचेंगे जो कि 13.88 सेंटीमीटर की होंगी, जो 5 इक्वल बराबर भागों में बांटेंगे जो कि 5 मीटर को शो करेगी, कितने, 5। प्रत्येक भाग है जो 1 मीटर को अपने आप में ग्राउंड, प्रत्येक ईच पार्ट है वो अपने आप में 1 मीटर को शो करेगा। और फर्दरली सब डिवीजन देखेंगे तो जैसे कि 10 डिवीजन करेंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो प्रत्येक पार्ट उसका 1 डेसीमीटर को क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पॉइंट है, इसको अपन देखेंगे, ये पॉइंट, ये लंबाई 5 भागों में विभाजित करनी है हमें, और प्रत्येक भाग है जो कि, और सब डिवीजन को अपने आप उप भागों में इस प्रकार से विभाजित करनी है। यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे कि फर्स्टली अपन ने देखा था कि हमारा क्या पर, यहाँ पर जैसे कि आरएफ क्या दे रखा है, यहाँ हमारा आरएफ दे रखा है वो है 1:36। दो प्रणालियों में बनानी है, एक हमारा इंग्लिश सिस्टम है और इंग्लिश सिस्टम के साथ दूसरा है हमारा मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम, अब मैट्रिक्स इंग्लिश सिस्टम में क्या दिखाना है हमें, फुट और गज यानी कि यार्ड दिखाने। दूसरी ओर शो क्या करना है, यहां पर हमें शो करना है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के साथ साथ मीटर शो करने, ठीक है। तो हमने पहले देखा जैसे कि हम एक 5 सेंटीमीटर, अब जैसे कि अपन ने यहाँ पर इंग्लिश सिस्टम में अपन देखेंगे तो जैसे कि हमारे पास क्या दूरी थी, वो अपने आप में जैसे कि हमने लास्ट स्टेज में देखा था, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यस, जो कि अपने आप में 5 इंच है, वो 5 इक्वल पार्ट, यानी कि 5 इंच है वो 5 गज को दिखा रही थी, ठीक है, यस। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि हमारा 5 इंच इज इक्वल टू 5 इंच है, वो कि हमारा किसके, 5
यार्ड के बराबर है, यार्ड का मतलब गज के बराबर। तो हमें 5 इंच लंबी लाइन खींचनी है। पहला तो ये हो गया। दूसरा था हमारा 13.33, 13.88 जो कि 5 इक्वल भागों में बांटना है, जो कि हमें कितने किलोमीटर को दिखा रहा है, जो कि प्रत्येक आपका जो डिवीजन होगा वो हमें दिखाएगा 5 मीटर को। ठीक है, तो हमें 13.88 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, जो कि हमें कितनों को दिखाएगा, वो अपने आप में 5 मीटर को शो करेगा। यहाँ पर दो लाइन खींचेंगे अपन, जैसे कि फर्स्ट वाली, तो ये अपने आप में 5 इंच लंबी लाइन खींचेंगे, ये 5, और इसके इक्वल भी 5 भागों में करेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, जो कि हमें क्या दिखा रहा है, ये 5 भाग आपको दिखा रहे हैं 5 यार्ड को। ठीक है, यार्ड का मतलब है अपना गज। ठीक है, यहाँ पर आप 0 कर देंगे तो 1 2 3 और ये 4 है, 5वां यहाँ पर है। तो यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमें सब डिवीजन में 3 बांटने, क्योंकि एक यार्ड यानी कि एक गज के अंदर कितने फिट होते हैं, 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर आप फिट लिख लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यार्ड। यहाँ 0 है, इक्वली भागों में यहाँ लेना है। अब हमें क्या करना है, 13.88 लंबी लाइन खींचनी है, जो कि हमें 5 मीटर, और 5 मीटर का मतलब है अपने आप में 5 बराबर डिवीजन बनेंगे। तो हमें इस प्रकार से लाइन खींचनी कि पहले इस लाइन को नाप लें कि हमें 5 का इसमें भाग दें तो हमारे पास एक डिवीजन निकल करके आएगा। तो हमें एक डिवीजन यहाँ पर छोड़ करके फिर अपने आप में 13.88 की लाइन खींचनी है, और उसके बाद में इसको डिवाइड करना है 5 भागों में। तो एक तो यहाँ हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये अपना हो जाएगा 5। फिर 1 सेंटीमीटर की मोटाई के आधार पर इसको अपन देखेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर की मोटाई के आधार पर हमारी स्केल बन जाएगी। ठीक है, अब क्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें इक्वली 10 बराबर भागों में बांटना है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो हमारा यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, ये क्या है, ये मीटर है, और यहाँ पर क्या है, डेसीमीटर है। यहाँ पर आपका डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर में कितना है, जैसे कि यहाँ तो 10 लाइन खींच लो, यहाँ पर 5 लाइन खींचो, तो प्रत्येक को 2 2 के हिसाब से डिवाइड कर दो, 1 2 3 ये 4 और 5, 2 4, उसके बाद में आप कर सकते हैं यहाँ पर 6 8 और 10, ये 10 को शो करिए डेसीमीटर। अब 0 0 हमारा एक ही लाइन में आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये कंपेरेटिव स्केल है। अब फाइनली रिजल्ट इसका होगा, जो कि ये होगा हमारे हमारे पास में, ये डेसीमीटर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें भी जैसे कि आप, मैंने पहले बताया कि जब अपन इसका ड्रॉ आप करें तो पहले बॉर्डर लाइन को बनाएं। बॉर्डर लाइन जैसे मैंने, तो ये फोटो की वजह से इसके ऊपर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कम किया। पर आप हमेशा ध्यान रखें कि ये पूरी जो हमारी बॉर्डर लाइन है वो ऊपर है या साइड में है, एक एक सेंटीमीटर की जगह छोड़ करके आप पहले बॉर्डर लाइन बनाएं, उसके बाद में आप स्केल को ड्रॉ करें। और ये फिक्स पैमाने पर होनी चाहिए। जो हमने पैमाने लिए, ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये 13.8 की है तो ये 13.88 सेंटीमीटर, सॉरी होनी चाहिए। ये इंच में है तो ये इंच में, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपका 0 है वो बिल्कुल इक्वल लाइन में आना चाहिए, वो इसको आप फिक्स करेंगे। ठीक है, आई होप, थैंक यू फॉर लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी डेली अपडेट आप तक मिलती रहेगी, वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो आप इन एनडीएस कैंपस पर जाएं, और एनडीएस कैंपस को टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सएप है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, क्यूज हैं, वो भी मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप में भी आप स्टेटस बार में जाकर के आप इसको ज्वाइन करें, जिसपे बहुत सारी क्यूज हैं, ऑनलाइन क्लास की न्यूज हैं, अपडेट हैं, वो अब सब आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार के एक डिटेल सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।